जैसलमेर एक पहेली। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा सानवी की माँ से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सानवी की माँ की और उसके पापा की शादी मनपसंद थी और सानवी के पापा एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जबकि सानवी की माँ एक सामान्य घर से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से उनकी फैमिली ने इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया और सानवी के पापा जैसलमेर छोड़कर जोधपुर आ गए। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे सानवी की मोम के वहाँ जाने के बाद प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, अब ये जैसलमेर का क्या राज है? सानवी की माँ ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? चलो जो भी हो, बाकी बातें तो अब जैसलमेर जाकर ही पता चलेंगी। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा की बात का जवाब देते हुए कहता है, सर, जैसलमेर जाना मतलब एक दिन तो पूरा लग ही जाएगा। ऐसे में मैं यहाँ अकेले सब कुछ छोड़कर कैसे जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और सानवी को कैसे बताऊं, और बताऊं भी तो क्या? प्रोफेसर मिश्रा बोलते हैं, देखो अभी तो सानवी की मॉम यही है ना, वो बिजनेस टूर पर कुछ दिनों के बाद जाने वाली हैं, तो वो सानवी को संभाल लेंगी और पूरी इंस्ट्रक्शंस दे करके जाना, और डोंट वरी, हम शाम तक वापस भी आ जाएंगे। सौरभ तुरंत जवाब देता है, 2 दिन बाद वो जा रही हैं। ओके ठीक है, लेकिन कहीं वो एक बात पता लगाते लगाते यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और सर, जोधपुर से जैसलमेर लगभग 5 घंटे का रास्ता है। आपको लगता है कि हम शाम तक वापस आ जाएंगे? प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, हाँ, हमें सुबह 4 या 5 बजे ही यहाँ से निकलना पड़ेगा और वहाँ हम पहुँचेंगे करीबन 8 बजे, और शायद 9 भी बज सकता है। देखते हैं क्या होता है। सौरभ कहता है, ठीक है सर, देखते हैं, मतलब चलते हैं कल। और मुझे पता नहीं क्यों पर बहुत अजीब सा लग रहा है। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, ठीक है, फिर मैं ठीक 4 बजे आऊँगा और तुम तैयार रहना, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ, और अपना भी और सानवी का भी ध्यान रखना। इतना बोलकर ही प्रोफेसर मिश्रा अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और सौरभ नीचे ड्राइंग रूम में आ जाता है, जहाँ सानवी की मोम पहले से ही बैठी होती है। सौरभ सानवी की मोम से कहता है, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप सानवी के रूम में नहीं गए क्या? मैंने तो आपको इसलिए बोला था कि आप सानवी के पास थोड़ी देर बैठ जाएंगे। मुझे लगा आप सानवी के पास होंगे, क्योंकि वो अकेली है ना। सानवी की माँ बोलती है, नहीं, वो बस अभी सानवी आराम कर रही है, इसलिए मैं बाहर आकर बैठ गई। क्या करती अंदर भी? सौरभ सानवी की मॉम को बताता है, मॉम, हम कल जैसलमेर जा रहे हैं, शायद वहाँ से कुछ पता चल जाए और शाम तक वापस आ जाएंगे। आप बस सानवी का और अपना ध्यान रखना, और इस घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना। जो भी ज़रूरत का सामान है वो सब घर में है, तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कितना ही बड़ा पहचान का क्यों ना हो। ठीक है मॉम? सानवी की मॉम सौरभ से कहती है, ठीक है बेटा, लेकिन तुम ये बताओ कि जैसलमेर तुम जा कहाँ पर रहे हो? सौरभ सानवी की माँ को आगे बताता है, हम जैसलमेर आपके ससुराल वालों से मिलने जा रहे हैं, शायद हमें वहाँ से कुछ क्लू मिल जाए। आज से पहले मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि सानवी एक प्रिंसेस है, लेकिन आज पता चली है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तो कनेक्शन है, और इसी बात का तो पता लगाना है, और इसीलिए वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप समझेंगी। सानवी की मॉम सौरभ से कहती है, अगर तुम उन्हें बताओगे कि तुम कौन हो, तो क्या वो तुमसे बात करेंगे? अरे, उन्होंने तो अपने सगे बेटे तक को छोड़ दिया, उनके अंतिम संस्कार पर भी नहीं आए, उनसे कोई मतलब नहीं रखा, तो भला उनकी बेटी से क्या ही मतलब रखेंगे? वो क्यों ही करेंगे हमारी मदद? सौरभ सानवी की मॉम से कहता है, शायद कर दें, और अगर नहीं भी करे तो कम से कम हमें ये तो पता चल जाएगा ना कि आखिर कनेक्शन क्या है। हमें यही तो जानना है। आपको उन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और हमें शायद जैसलमेर जाकर ही सबके बारे में पता चल पाएगा। फिर चाहे हम उनसे बात करें या ना करें, वहाँ के लोगों को तो पता ही होगा ना। इसलिए हमारा जैसलमेर जाना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रही हैं ना मोम? इतने में ही वहाँ सानवी आ जाती है। सानवी बीच में ही टोकते हुए पूछती है, कौन कहाँ जा रहा है भाई अकेले अकेले? सौरभ सानवी की आवाज़ सुनकर एकदम से पीछे देखता है और बिना सोचे समझे कहता है, कोई भी तो कहीं नहीं जा रहा। तुम भी ना हमेशा यही सोचती रहती हो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं जा ही रहा है। आखिर घूमने का शौक जो है मैडम को, तो बस बहाना चाहिए।
कोई बस बोल दे कि वो जा रहा है। मिल गया मौका मैडम को घूमने का। सानवी कहती है, अरे बस बस, ऐसा भी नहीं है कि मुझे शौक है तो हर जगह घूमना ही घूमना सुनाई देगा। कुछ तो बात ऐसी मैंने सुनी जिससे मुझे लगा कि कोई कहीं जा रहा है। खैर छोड़ो। पता है, मैं सोई तो थी दवाई लेकर, लेकिन आधी नींद खुल गई और मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। सानवी की मॉम बीच में बोलती है, बेटा तुम आराम से इधर सोफे पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी कड़क चाय बना कर लाती हूँ, और सौरभ तुम्हारे लिए भी। दोनों ही एक साथ बोलते हैं, थैंक यू मॉम। इतना बोलते ही दोनों हंस पड़ते हैं। सानवी की मॉम मुस्कुराकर चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है और सानवी और सौरभ ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ जाते हैं। सौरभ सानवी से कहता है, सानवी मुझे कल ना कुछ बहुत ज़रूरी काम है, तो मुझे कहीं बाहर जाना है। मैं शाम तक लौट आऊँगा और तुम प्लीज़ अपना ध्यान रखना, ठीक है? सानवी सौरभ को तिरछी निगाहों से देखती है और कहती है, अच्छा तो तुम जाने वाले थे कहीं, और जब मैंने पूछा तो कैसे तुमने बातों को गोल गोल घुमा दिया और सारा कसूर मेरे कानों का बता दिया। सौरभ उसकी बात को सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम बहुत भोली हो यार, बस सॉरी सॉरी, बस अपना ध्यान रखो ना। सानवी चिढ़ते हुए कहती है, अब हंस क्यों रहे हो? सौरभ कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम ना बहुत भोली हो यार, बस अपना ध्यान रखो, ठीक है? और हाँ, एक और चीज़, मॉम ने तुम्हें बताया है कि वो कहीं बिजनेस टूर पर जा रही हैं परसों। और एक और सीक्रेट बताऊं? सानवी बोलती है, मॉम जा रही हैं, लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया, और देखो तुम्हें बता दिया। अभी से ही वो तुम्हारा साइड लेने लगी। अब ये छोड़ो, तुम दूसरा सीक्रेट क्या है वो बताओ, कहीं और कुछ तो नहीं छिपाया तुमने मुझसे? सौरभ सानवी के थोड़ा करीब जाकर कहता है, कान लाओ ना इधर, इट्स अ सीक्रेट। सानवी सौरभ के नज़दीक अपना कान ले जाती है और सौरभ उसके कानों में धीरे से कहता है, पता है जब मॉम जाएंगी तो इस घर में सिर्फ हम दोनों होंगे, सिर्फ तुम और मैं, और फिर तो कोई देखेगा भी नहीं। सानवी सौरभ से कहती है, क्या नहीं देखेगा कोई? सौरभ सानवी से थोड़ा नॉटी अंदाज में कहता है, वही जो तुम बार बार कहती हो, कोई देख लेगा, दूर हटो। सानवी सौरभ को हल्का सा धक्का देकर मुस्कुराते हुए कहती है, पागल हो गए हो तुम, दूर हटो, और जोर जोर से हंस देती है। इतने में ही सानवी की मॉम चाय लेकर आती है और सानवी को हंसता हुआ देखकर पूछती है, अरे क्या हुआ? सानवी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, कुछ नहीं मॉम, बस ये सौरभ को पता नहीं क्या हो गया है। खैर छोड़ो, मैं आपसे गुस्सा हूँ। सानवी की मॉम बड़ी बड़ी आंखें करके सानवी को देखती है और कहती है, अरे अरे गुस्सा? लेकिन क्यों? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझसे गुस्सा हो गई? सानवी कहती है, बनो मत मॉम, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपको पता ही नहीं कि आपने क्या किया है। आजकल आप सब बातें सौरभ को पहले बताती हैं, अब वो आपके लिए पहले हो गया है ना? सानवी की मॉम कहती है, अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, ये तो बताओ। सानवी सौरभ को देखते हुए कहती है, वही आपके बिजनेस टूर वाली बात जो आपने सौरभ को बताई पर मुझे नहीं। सानवी की मॉम एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, अरे ये बात मुझे भी अभी शाम को ही पता चली है। तुम सो गई थी इसलिए उस समय सिर्फ सौरभ को बता दिया था। मैं जस्ट तुम्हें बताने वाली थी अभी चाय पीते पीते, लेकिन सौरभ ने तुम्हें मुझसे पहले बता दिया। बस इतनी सी बात है, और इतना परेशान क्यों हो रही हो? अभी इन दोनों की बात चल ही रही थी कि अचानक से सौरभ का फ़ोन रिंग करता है और सौरभ अपने फ़ोन को देखता है तो थोड़ा परेशान सा हो जाता है। ये फ़ोन विनय का था। सानवी अपनी बातों को छोड़कर सौरभ की ओर देखती है और पूछती है, क्या हुआ? तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और तुम्हारे फेस को अचानक क्या हो गया? अभी तो बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हमें झगड़ता देखकर सौरभ फ़ोन को साइलेंट करते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस विनय का फ़ोन है और थोड़ा सा शोर हो रहा था ना, आप झगड़ा कर रहे थे इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं बाद में बात कर लूँगा उससे। सानवी सौरभ से कहती है, ओह हेलो, हम झगड़ा नहीं कर रहे थे, ठीक है? और तुम फ़ोन उठा लो ना,
और यार कब से सभी दोस्तों से भी मैंने बात नहीं की है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन सबको यहाँ बुला लिया जाए? सौरभ थोड़ा सीरियस होकर कहता है, नहीं सानवी, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। मेरा मन नहीं मान रहा इस बात के लिए। सानवी की मॉम सानवी से कहती है, ठीक है ना, वो कुछ सोच समझ के ही कह रहा होगा। और तू चाय पी, मैं तेरे सर में तेल मालिश कर देती हूँ, ठीक है? और वो अकेले में बात कर लेगा। क्या पता दोस्तों की क्या क्या बातें हो रही हैं। सानवी झल्ला कर बोलती है, जो करना है करो, मैं तो किसी से कुछ बोलूँगी ही नहीं अब। सौरभ ने इस बार सानवी को बिल्कुल शांत करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सानवी इस बारे में और कुछ पूछे या बोले, क्योंकि जो बात खत्म हो गई वो हो गई। बस अब उसे कल के बारे में सोचना था कि वो कैसे शाम तक आ पाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वो सानवी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। हालांकि सानवी की मॉम उसके साथ थी, लेकिन सौरभ फिर भी हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। सौरभ सानवी की मॉम से कहता है, मॉम, इसके सर में तेल मालिश कर दो, उसके बाद मेरे भी कर देना। मेरा भी मन कर रहा है तेल मालिश करवाने का। मॉम यहाँ नहीं है ना? वो यहाँ होती तो मैं कितनी बार मालिश करवा लेता उनसे। अब पता नहीं मम्मा कब वापस लौटेंगी। सानवी की मॉम सौरभ से कहती है, बेटा तुम हमारा बिल्कुल फैमिली जैसे ध्यान रख रहे हो, और तुम तो मेरे होने वाले जमाई सा होना, और उससे भी बढ़कर जो केयर तुम कर रहे हो एक बेटे के बराबर है। सौरभ सानवी की मॉम से कहता है, थैंक यू मॉम, आप सच में बहुत अच्छे हैं। सानवी सौरभ को देखकर मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी वो तो मुझसे बढ़कर ही है आपके लिए ना। और थोड़ा सा सीरियस होने का ड्रामा करने के बाद हंस पड़ती है, और उसे हंसता देखकर सौरभ और सानवी की मॉम भी हंस देते हैं। क्या जैसलमेर जाकर कोई सुराग लग पाएगा? आज अचानक विनय का फोन क्यों आया? क्या सौरभ जो विनय के बारे में सोच रहा है वो सच है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।